जय श्री माधव। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे अध्याय में। आज हम इस तीसरे अध्याय में बात करेंगे भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के बारे में कि किस प्रकार भक्ति के कष्टों का निवारण हुआ। जब नारद जी भक्ति के कष्टों को दूर कर रहे थे तब नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परम गामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपके ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं और देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य एकांत प्रदेश में है, वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह आदि, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त भी भेदभाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद्भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद्भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। इस समय वे तट पर पहुंचे। भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत्ता के रसिक विशुद्ध भक्त थे वे सभी श्रीमद्भागवत मठ का पान करने लिए सबके आगे दौड़कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर व्यास, पराशर, छायासुत, जाजली और हिरण्य आदि सभी प्रधान मणिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्रह प्राण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समेत क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। आगे चलते हैं। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण प्रायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। आप सभी भक्तों को मेरा ये कहना है, अगर आप इन्हें सुन रहे हैं नियमित रूप से तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद्भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा,
अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद्भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में अविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक व 12 स्कंद तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्कर में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद्भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद्भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की क्षमता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। अर्थात इस घर में श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा होती हो, उन्हें सुना जाता हो नियमित रूप से, उस घर में कभी कोई दुख कष्ट नहीं हो सकता। उन्हें सभी धर्मों और पुण्य का फल मिलता है। आगे चलते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद्भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुषोक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद्भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद्भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद्भागवत अमृत का छोटा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया है। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद्भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद की आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रश्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा होता है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि श्रीमद्भागवत महापुराण को आप कभी भी किसी भी समय बिना किसी समय के सुन सकते हैं, लेकिन अभी कलयुग में इस कलयुग के नाश से बचने के लिए आपको त्रिकाल संध्या में सही समय पर श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करना आवश्यक है। आगे चलते हैं। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। अब ये सप्ताह श्रवण क्या होता है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। मन के असंयम, रोगों की बहुल्यता और आयु की अल्पता के कारण यह कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही
सत्ता श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वक रूप से सत्ता श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सत्ता श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर और सबसे ही बढ़कर है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेदता ब्राह्मण जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, सोनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धर्म धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनसे मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में रहेगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इनकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकते हैं। निर्गुण पासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास चक्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सोनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण पाठ व दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका सत्ता श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो यह सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध की शत्रुओं पर विजय भी दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इस छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सत्ता श्रवण का विधान किया गया है, अर्थात कलयुग में आपको प्रत्येक पाप या कली के प्रभाव से बचने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करना अति आवश्यक है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सत्ता श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसमें तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूप भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवानों नामों उच्चारण करते हुए स्मार्त प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि यह यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट किया। अब आप यह बताइए कि मैं क्या करूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी।
जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बनकर तो साक्षात भगवान ही अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्चर्य लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों की ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है, अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। यहाँ पर अपना तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको चौथे अध्याय के बारे में बताऊंगा। सभी भक्तों को यह अध्याय समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर शेयर करना। जय श्री माधव। सभी बोलो प्रेम से आनंद से एक बार हरि हरि। जय जय श्री माधव।